एसिडिटी यानी सीने में जलन एक ऐसी परेशानी है जिससे कई लोग जूझते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कुदरती और आसान तरीकों की जिनसे इस अंदरूनी आग को शांत करने में मदद मिल सकती है। क्या कभी ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद अचानक सीने में एक तेज जलन महसूस होती है? जी हाँ, ये एसिड रिफ्लक्स का ही एक आम लक्षण है जो सच में काफी तकलीफदेह हो सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि एसिडिटी आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन सी खाने की चीजें मदद करती हैं और किन से बचना चाहिए। उसके बाद लाइफस्टाइल में क्या बदलाव ला सकते हैं इस पर बात करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, ये कब समझे कि अब डॉक्टर से मिलने का समय आ गया है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये एसिडिटी आखिर होती क्या है, क्योंकि किसी भी परेशानी की जड़ को समझना उसे सुलझाने की तरफ पहला कदम होता है। तो देखिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी हालत है जिसमें हमारे पेट का एसिड वापस खाने की नली, जिसे एज़ोफेगस कहते हैं, उसमें आने लगता है। और यही एसिड जब नली की अंदरूनी परत को छूता है तो हमें वो तेज जलन महसूस होती है, जिसे हार्ट बर्न भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि एसिडिटी को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं। मॉडर्न साइंस कहता है कि ये पेट में जरूरत से ज्यादा एसिड बनने या फिर खाने की नली के वाल्व के कमजोर हो जाने से होता है। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद इसे शरीर में पित्त दोष के बिगड़ने से जोड़ता है, जिसे शरीर का हीट या अग्नि तत्व माना जाता है। अगर इसके मुख्य कारणों को एकदम सरल भाषा में समझना हो तो बस ये 3 शब्द याद रख लीजिए: हरी, वरी और करी। मतलब जल्दबाजी में खाना, बहुत ज्यादा चिंता या तनाव लेना और हद से ज्यादा मसालेदार खाना। तो अब जब हमने समस्या समझ ली है तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी अपनी रसोई, जो किसी फार्मेसी से कम नहीं है, उसमें इस जलन को शांत करने के लिए क्या-क्या मौजूद है। देखिए, हमारी किचन में ही कितनी कमाल की चीजें हैं। केला, जो नेचुरली अल्कलाइन होता है और एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अदरक, जो सूजन कम करने में मदद करता है। यहाँ तक कि ठंडा दूध, सौंफ, तुलसी, नारियल पानी और छाछ, ये सब पेट की एसिडिटी को सामान्य करने में मदद कर सकते हैं। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, इसके पीछे साइंस भी है। एक रिसर्च बताती है कि अदरक की थोड़ी मात्रा पेट और खाने की नली में होने वाली जलन और सूजन से भी राहत दे सकती है। अच्छा, जो चीजें मदद करती हैं वो तो हमने देख ली, पर उन चीजों का क्या जिनसे हमें दूर रहना है? ये जानना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ कुछ बहुत ही आसान से बदलाव हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में ला सकता है। जैसे कॉफी या ब्लैक टी की जगह कैमोमाइल या अदरक की चाय ट्राई करें। बहुत तीखे खाने की जगह हल्के मसाले वाला खाना चुनें। खट्टे फलों की जगह केले और खरबूजे जैसे फल खाएं। और हाँ, तले भुने स्नैक्स को छोड़कर ओट्स या बीन्स जैसी सेहतमंद चीजें चुनें। देखिए, एसिडिटी का मामला सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं। हमारी लाइफस्टाइल का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसा कि एक सोर्स में बहुत सही कहा गया है, एसिडिटी एक लाइफस्टाइल से जुड़ी गड़बड़ी है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर लंबे समय तक आराम चाहिए तो सिर्फ डाइट बदलने से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ करना होगा। चलिए अब एक बहुत ही सिंपल सी एक्यूप्रेशर टेक्निक देखते हैं। अपने हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के बीच वाला जो मुलायम हिस्सा है उसे ढूंढें। अब उस पर 2 से 3 मिनट के लिए गोल गोल घुमाते हुए हल्का दबाव डालें। इससे पाचन की परेशानी और गैस में काफी राहत मिल सकती है। और अब एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे सितकारी कहते हैं, ये शरीर को ठंडक देने में बहुत मदद करती है। बस अपने ऊपर और नीचे के दांतों को आराम से मिला लीजिए। अब दांतों के बीच से स की आवाज करते हुए सांस अंदर खींचिए, फिर मुंह बंद करके धीरे धीरे नाक से सांस बाहर छोड़ दीजिए। इसे 5 से 10 बार करने से शरीर में एक कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे एक ही बार में पेट भरकर खाने की जगह दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाएं। खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही लेटें और हो सके तो बाईं करवट लेकर सोने की कोशिश करें। ये मामूली बदलाव भी बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, ये जानना कि कब इन घरेलू नुस्खों से आगे बढ़कर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है।
अगर हफ्ते में 2 बार से ज्यादा सीने में जलन हो रही है, या कुछ भी निगलने में दर्द हो रहा है, या फिर बिना किसी वजह के वजन घट रहा है, लगातार खांसी या आवाज में भारीपन है, या ये दिक्कतें रोज के काम या नींद में रुकावट डाल रही हैं, और अगर मल का रंग काला या खूनी है, तो बिना देर किए डॉक्टर से जरूर मिलें। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी जीवन शैली शरीर की इस अंदरूनी आग को शांत कर रही है या फिर उसे और भड़का रही है?